तो देखो आप बेटा आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट जो अपना है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो अपनी पहली यूनिट है बेटा वो है अपनी ऊष्मीय एवं रुदोष्म प्रक्रम। ये जो अपना पहला पेपर है फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, उसकी पहली यूनिट है, पहली फर्स्ट यूनिट अपनी ऊष्मीय एवं रुदोष्म प्रक्रम। बेटा इस ऊष्मीय एवं रुदोष्म प्रक्रम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऊष्मा होती क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऊष्मा होती क्या है। जब हम ऊष्मा की बात करते हैं, देखो बेटा हमने पढ़ा है ऊष्मा या फिर बोल दो ऊर्जा, बात एक ही है, यानी कि ऊष्मा जो होती है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती है, या कहा जाए कि ऊष्मा वह ऊर्जा है जिसमें हमें तापमान का एहसास होता है, ताप का पता चलता है। तो ऊष्मा किसका रूप है, एक प्रकार से इस ऊर्जा का रूप होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्मा गतिकी की। बेटा देखो ऊष्मा गतिकी होती है, ऊष्मा गतिकी जो है वो एक भौतिक विज्ञान, जो अपना फिजिक्स विषय इसकी एक शाखा होती है, भौतिक विज्ञान की शाखा है। इस भौतिक विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। इसमें होता क्या, देखो ऊर्जा संरक्षण का जो अपना सिद्धांत होता है, उस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। तो उस ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसी पर ये ऊष्मा गतिकी जो अपनी क्या है, आधारित है। ये भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, ऊष्मा जो है इसका कार्य में परिवर्तन, की ऊष्मा जो है वो किसमें परिवर्तित हो गई, कार्य में परिवर्तित हो गई, ठीक है। और कार्य का किसमें परिवर्तन, कार्य का ऊष्मा में परिवर्तन, मतलब भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण और कार्य का ऊष्मा में रूपांतरण, इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है, अपनी ऊष्मा गतिकी कहलाती है। देखो बच्चों जैसे हम चलते हैं, मान लो अपने पास ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा अपने पास है कि हम 1 किलोमीटर चल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम चलते हैं तो जो अपनी ऊर्जा थी, हमने 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर जाने के बाद हम क्या हुआ, यहां से यहां तक हम चल सकते हैं, इस जगह से चलना शुरू किया और यहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपने पास ऊर्जा थी, जो हमारी क्षमता थी, यहां से लेकर कहां तक थी, इस जगह तक थी। जब हम यहां से यहां तक पहुंचे तो हमने क्या किया, कार्य किया, और यहाँ पर हमारी क्षमता कितनी हो गई, 0, मतलब हमारी ऊर्जा यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन ऊर्जा संरक्षण या ऊष्मा जो संरक्षण है वो क्या कहता है कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऊर्जा है ये किसमें बदल गई, जो हमने कार्य किया है इसमें क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, मतलब एक रूप से कहां पर आ गई, दूसरे रूप में आ गई। और इसी का अध्ययन किसमें किया जाता है, ऊष्मा गतिकी में किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, ऊष्मा जो है वो कैसे कार्य में बदलती है और कार्य वापस कैसे किसमें बदलता है, ऊष्मा में बदलता है, इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है, ऊष्मा गतिकी कहलाती है। बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे जो अपना अगला टॉपिक है वो ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम, देखो बेटा समझो कि ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम होता क्या है। वे माना अपने पास दो वस्तुएं, ये ए वस्तु है और ये कौन सी वस्तु है, बी वस्तु, ठीक।
इन दोनों का तापमान, इसका ताप T1 है और इसका ताप कितना है T2, मतलब दोनों का तापमान कैसा है, अलग अलग, मतलब इन दोनों की उष्मा कैसी हो गई अपनी, अलग अलग हो गई। अब उष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो क्या होता है, माना ये जो अपने पास पहली वस्तु है, एक वस्तु को ले लो अपने पास, एक वस्तु हो गई C, ये जो A वस्तु है इसका ताप माना किसके बराबर है, इस C वस्तु के बराबर है, और ये जो B वस्तु है इसका ताप भी किसके बराबर है, इस C वस्तु के बराबर है। मतलब ये आपस में तो इन दोनों का ताप बराबर नहीं, पता हमें कि है कि नहीं है, लेकिन इस A का ताप भी किसके बराबर है, C के, और इस B का ताप भी किसके बराबर है, C के। तो इसका मतलब क्या होंगे, जब इन दोनों के ताप C के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का आपस में जो ताप है वो भी कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब ये दोनों वस्तुएं भी कैसे होंगी, उष्मीय साम्य अवस्था में। देखो बेटा उष्मीय साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है कि उन वस्तुओं का जो तापमान है वो कैसा हो, समान हो। यानी कि क्या हुआ भाई, माना अपने पास ये है एक निकाय है, ये एक बीच में रुद्धोष्म दीवार है, ये कौन सी दीवार है, रुद्धोष्म दीवार। अब बताओ बच्चों रुद्धोष्म दीवार का अर्थ क्या होता है, बेटा रुद्धोष्म दीवार एक ऐसी दीवार होती है जिसके आर पार उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। मतलब इस दीवार से इस तरफ की उष्मा इस तरफ नहीं जा सकती और इस तरफ की उष्मा इस तरफ नहीं जा सकती। जैसे अपने पास थर्मस होता है, उस थर्मस जो होता है, थर्मस की जो दीवारें होती है वो कैसी होती है, रुद्धोष्म दीवारें होती है। क्योंकि देखो थर्मस में जब हम कोई ठंडी चीज डालते हैं तो ठंडी रहती है, और जब उसमें हम कोई गर्म चीज डालते हैं तो कैसी रहती है, गर्म। मतलब उसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ। तो रुद्धोष्म दीवार एक ऐसी दीवार होती है जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। यहां पर देखो, ये माना अपने पास इस तरफ है निकाय A और इस तरफ है निकाय B। इसका मतलब क्या हुआ, इस निकाय A और निकाय B के बीच उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि बीच में कौन सी दीवार है, रुद्धोष्म दीवार है। अब ये जो दोनों निकाय हैं ये तीसरे निकाय के साथ स्पर्श कर रहे हैं और वो है निकाय C। मान इसका ताप है T1, इसका ताप है TB और इसका ताप कितना है, TC। हो गया। तो यहाँ पर देखो ये आपस में तो उष्मा का आदान प्रदान नहीं कर रहे, लेकिन इस निकाय C के साथ ये किसका आदान प्रदान कर रहे हैं, उष्मा का आदान प्रदान कर रहे हैं। और देखो जब इनमें उष्मा का आदान प्रदान होगा तो देखो बच्चों उष्मा का आदान कब और प्रदान कब तक होता है, उष्मा का संचरण कब तक होता है, उष्मा का संचरण तब तक होगा जब तक दोनों की उष्मा या कहो कि दोनों का ताप कैसा होना हो जाए, समान ना हो जाए। जब तक दोनों निकाय उष्मीय साम्य अवस्था में ना आ जाए तब तक इनमें क्या होगा, उष्मा का आदान प्रदान होगा। तो ये कौन सी अवस्था में है आपस में, उष्मीय साम्य अवस्था में। इसका मतलब TA बराबर किसके होगा, TC के होगा, नहीं होगा। ये दोनों कौन सी अवस्था में, निकाय और निकाय C कैसी अवस्था में, उष्मीय साम्य। इसी प्रकार निकाय B और निकाय C भी कौन सी अवस्था में है, उष्मीय साम्य अवस्था में है। मतलब इन दोनों का तापमान भी कैसा होगा, एक जैसा। हुआ नहीं हुआ। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, देखो इसको दे दो समीकरण 1 और इसको दे दो समीकरण 2। ये TC है और ये भी TC है, मतलब दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 से क्या जाएगा अपने पास, TA किसके बराबर हो जाएगा, TB के। यानी कि जब ये दोनों इसके साथ साम्य में है तो आपस में भी कैसे होंगे, साम्य में होंगे। और यही होता है अपना उष्मागतिकी का शून्य नियम। यानी कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, देखो निकाय A और B दो अलग अलग हो गए, ये किसी तीसरे के साथ कौन सी अवस्था में है, उष्मीय साम्य की अवस्था में है, तो ये आपस में भी कैसे होंगे, उष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। और यही अपना क्या कहलाता है, उष्मागतिकी का शून्य नियम कहलाता है।
अब बच्चों बात करते हैं इसके बाद, ये तो हो गया शून्य नियम। अगला जो अपना नियम होगा वो होगा उष्मागतिकी का